हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हमने बायो के टॉपिक्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को आज हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम एक और टर्म से डिनोट कर सकते हैं, वो है टेक्सोनॉमी। क्या कहा जा सकता है इसको? टेक्सोनॉमी। साथ ही एक और टर्म अपने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बायो सिस्टमेटिक्स। तो ये टर्म भी डिनोट की जाती है किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। और क्लासिफिकेशन की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया था एरिस्टोटल ने किया था। पहला क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एरिस्टोटल के द्वारा। और एरिस्टोटल ने यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स को यानी सारे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में बांटा। पहला था एनिमल ग्रुप, दूसरा था प्लांट ग्रुप। एनिमल ग्रुप और प्लांट ग्रुप। अब एरिस्टोटल के पास में इतना ज्यादा एरिया नहीं था, मतलब एरिया उसके पास में कवर करने के लिए कम था, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे कि जो एरिया है यानी अर्थ का पूरा एरिया है वो बस छोटा सा है। और उस छोटे से एरिया में सबसे ज्यादा काम किसने किया उस समय? एरिस्टोटल ने। लेकिन अब इसमें सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको कवर नहीं किया गया था। बाद में जरूरत लगी कि और ज्यादा क्लासिफिकेशन को अच्छा किया जाए, तो इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया था कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस ने हमें और आगे की बात बताई, और इसी कारण से इनको हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जब इन्होंने प्रपोज किया तो उस समय इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। दो कैटेगरी कौन सी मिलती है? तो पहली अपने को मिलती है एनिमल किंगडम, और दूसरी मिलती है अपने को प्लांट किंगडम। अब यहां पे भी वही परेशानी आई कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो इन दोनों ही कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे थे, या उनके कैरेक्टर्स जो है मैच नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से जरूरत लगी कि इस क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाया जाए। और क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाया अगले एक व्यक्ति ने, जिनको हम कहते हैं या इनका नाम मिलेगा अपने को आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने दिया हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, बीच में थ्री किंगडम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम सीधा कहां पे जंप करते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे। अब इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जितनी भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की दिक्कतें जो थी उन सभी को आर.एच. विटेकर ने क्लियर किया। अब यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब ये पांच किंगडम कौन सी है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो पांच किंगडम में हमें सबसे पहली किंगडम जो मिलेगी वो मिलती है मोनेरा। ठीक है, पहली किंगडम कौन सी मिलती है? मोनेरा। दूसरी किंगडम मिलती है अपने को प्रोटिस्टा। तीसरी किंगडम मिलती है अपने को फंजाई या फंगी। और चौथी किंगडम मिलती है अपने को प्लांटेई। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो किंगडम मिलती है वो हो जाती है हमारी कौन सी? एनिमिलिया। ठीक है, लास्ट किंगडम कौन सी हो जाती है? एनिमिलिया। अब एनिमिलिया में कई सारी चीजें और भी आगे डिवाइड की गई थी। आज हम सिंपली इन पांचों किंगडम्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक में हम प्लांटेई और एनिमिलिया को काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इन्हीं पे शॉर्ट एक जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहली जो मोनेरा हमको मिलती है, इस मोनेरा में एक खास बात है कि मोनेरा में जितने भी जीव होंगे वो सभी कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे।
यानी इनका सेल टाइप कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। और ये सभी कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, यूनिसेल्यूलर होंगे। और साथ ही साथ कैसे होंगे, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक होंगे यानी अपना खाना खुद से बना पाते हैं, या कहें खुद से अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें एग्जाम्पल्स देखना है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में हमें कौन मिलते हैं, तो मोस्ट प्रोमिनेंट कौन होता है यहाँ पे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा यू बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, हमारे मोनेरा के। मोनेरा के बाद अगला जो अपने को किंगडम मिलता है वो है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं तो इसमें भी सारे जीव कैसे होंगे, सिंपल, ठीक है, सिंपल के साथ साथ में कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे। यूनिसेल्यूलर और कौन से टाइप का सेल मिलेगा इसमें, यूकैरियोटिक सेल। कौन सा टाइप होगा, यूकैरियोटिक टाइप का सेल होगा, ठीक। ये मेजर डिफरेंस है किसमें, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, कि यहां केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और यहां पे कौन होंगे, यूकैरियोटिक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। अब यहां पे कई सारे ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और कई सारे हीट्रोट्रॉपिक भी होंगे, तो इस वजह से हमको यहाँ पे न्यूट्रिशन दोनों ही टाइप का देखने को मिलेगा। अब प्रोटिस्टा में ये बात याद रखना है कि प्रोटिस्टा वर्ड को ही जब तोड़ा जाता है तो यहां से एक चीज निकल के आती है, उसको हम प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब एंशिएंट, ठीक है। तो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने को कौन से वर्ग में मिलते हैं, कौन से किंगडम में मिलते हैं, तो प्रोटिस्टा में मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल में हमको कौन मिलेगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना। बाकी सभी ऐसे जो जीव अपने को देखने को मिलेंगे वो सभी किस कैटेगरी के देखने को मिलेंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद अगली बारी आती है हमारी फंगस की या फंगाई। सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमको यूकैरियोटिक मिलेंगे सारे ऑर्गेनिज्म। कैसे मिलेंगे, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के साथ साथ में एक खास बात है कि यहाँ यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लेकिन ये मल्टी सेल्यूलर कौन से लेवल के होंगे, तो टिश्यू लेवल के, ठीक है। कौन से लेवल के होंगे, टिश्यू लेवल के होंगे, क्योंकि हमको जनरली यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में एक डिफरेंस याद रखना है कि यूनिसेल्यूलर हमको नेकेड आइज नजर नहीं आते, लेकिन मल्टी सेल्यूलर नेकेड आइज नजर आते हैं। और फंगाई हमको कभी कभी नजर आती है, कभी नहीं, यानी कुछ टाइप्स उसकी यूनिसेल्यूलर हो सकती है, कुछ ऐसी जो कॉलोनीज में रहती है, और कॉलोनीज में जब रह रही है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों होंगे। न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन यहाँ पे हमको कौन सा मिलेगा, तो पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। पैरासिटिक मतलब जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड मटेरियल्स पे जब ये रिलाई करते हैं तब हम इनको कौन सा टाइप का बोल देते हैं, सेप्रोफाइटिक। यानी फंगस जो हो जाती है कैसी हो जाती है, सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक टाइप के न्यूट्रिशन के हमको मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमको यहाँ पे कौन से मिलेंगे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको मिलता है वो मिलता है मशरूम, ठीक है। मशरूम के बाद में यीस्ट, ठीक है, एक्सेट्रा कई टाइप के हमको और भी, जैसे कि एक एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी हुई थी जिसको हम कहते हैं पेनिसिलियम, ठीक है। अभी पेनिसिलियम किनसे बनाया गया था, फंगस से ही बनाया गया था। उस फंगस का क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटाटम। उस पेनिसिलियम नोटाटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको बनाया था, वर्ल्ड के पहले एंटीबायोटिक, तो इसको ध्यान में रखना। अगली चीज आती है कौन सी, प्लांटेई के बारे में। प्लांटेई में हमको सब कौन मिलेंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, साथ ही साथ सभी कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, ठीक है। और इनमें सेल टाइप कौन सा होगा, यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल टाइप कैसा होगा,
यूकैरियोटिक होगा, साथ ही अपना भोजन खुद बना सकते हैं और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी ये अपना भोजन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सारे वर्ग में इस सारी किंगडम में हमको कौन मिलेंगे? सारे प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की वजह से ये फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक, इसीलिए सभी कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए? ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ऑटोट्रोफिक। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे? हमारे इसी किंगडम। ठीक है, लास्ट किंगडम कौन सी आती है? हमारी एनिमिलिया। एनिमिलिया में यहाँ ध्यान रखना है कि ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो किन से प्राप्त करते हैं? अल्टीमेटली किन से प्राप्त करते हैं? तो प्लांटिंग से। ठीक, इसीलिए हम लोग को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? हीटरोट्रॉपिक। ठीक है, हीटरोट्रॉपिक में होते हैं। और यहाँ पे भी सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर होंगे। और सेल टाइप कौन सा होगा? यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल टाइप कौन सा होगा? यूकैरियोटिक होगा। साथ ही अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में सारे ह्यूमन बींग्स आ गए। ठीक है, एनिमल्स आ गए और ऐसी सारी चीजें हम आसपास में देख पाते हैं। ठीक, अब इसमें भी हम इसको कई सारी फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। तो प्लांटे को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 में। और एनिमिलिया को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें अगर 2 मेजर कैटेगरी देखते हैं तो एक हो जाती है नोटोपोड और दूसरी हो जाती है कोर्डेटा। और इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यानी प्लांट्स के लिए हम पूरा एक अलग से क्लास देखेंगे जिसमें हम प्लांट के सब जो पार्ट्स हैं उनको समझेंगे और एनिमल किंगडम को भी हम पूरा यानी उसकी सारी फाइलम्स को समझेंगे, साथ ही साथ अलग अलग क्लासेस को भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।